हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो न्यूज़ चल रही है, वो ग्लोबल मार्केट में जो इम्पैक्ट हो रहा है, यानी यूएस और ईरान का टेंशन, उसमें कमी नज़र आ रही है। उसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में हमें गिरावट देखने के लिए मिली है लास्ट ट्रेडिंग डे पे, जिसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे होता है और इन्फ्लेशन पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हुआ ऑयल का जो न्यूज़ है ना? तो ऑयल की जो प्राइसेज़ है उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे यूएस और ईरान के बारे में, देन फेड न्यूज़, ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है एंड देन डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच सीज़ फायर है ना, एंड पीस प्रोग्रेस हैव रिड्यूस्ड द जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो उनके बीच में जो अभी एग्रीमेंट हुआ है कि ना अमेरिका की तरफ से कुछ भी इम्पैक्ट होगा, ना ही ईरान की तरफ से होगा। तो सीज़ फायर उन्होंने अनाउंस किया है। तो सीधा-सीधा उसका फ़ायदा हमें देखने के लिए मिल रहा है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसिंग है उसमें गिरावट आई है और हमारे कंट्री पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखेंगे। देखिए, हम लोग है ना 85% तक हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। तो जब उसकी प्राइसिंग कम होगी तो सीधा-सीधा हमारा फ़ायदा होगा और जब प्राइस कम होगा तो सीधी-सी बात है, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो भी कम होगा। क्योंकि जब हम बहुत सारा ऑयल बाहर से लेते हैं और हम वो डील करते हैं डॉलर में, तो हमें पैसा देना पड़ता है उनको डॉलर में। तो सीधी-सी बात है, हम ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारे देश की महँगाई भी तो ज़्यादा बढ़ेगी ना। तो जब हम सस्ते में प्रोडक्ट लाएँगे, यानी सस्ते में क्रूड ऑयल आएगा, तो हमें डॉलर कम देनी पड़ेगी। ओके, तो इन्फ्लेशन का भी थोड़ा प्रेशर कम होगा उसके कारण। एंड देन पॉजिटिव फॉर एयरलाइन्स, पेंट कंपनीज़ एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो हमारा जो एयरलाइन है, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो एयरलाइन की जो फेयर है, चार्जेस कम होंगी या वो भी थोड़ा सस्ता होगा, तो उसके कारण हमारी एयरलाइन की कंपनीज़ पे इम्पैक्ट होगा, पेंट कंपनीज़ पे भी इम्पैक्ट होगा। सो इस कारण हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट उसका देखने के लिए मिलेगा। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, मार्केट फोकस ऑन यूएस फेडरल रिजर्व। ओके, तो इसमें देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्लोजली वॉचिंग द फेड्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट। जो इनका फेड का इंटरेस्ट रेट है, इसके लिए वेट किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एफआईआईज़ हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब उनको अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो इंडिया का पैसा उठा करके फॉरेन में लगा देते हैं। ओके, तो उसके कारण जो एफआईआईज़ का फ्लो है वो कैन बी अफेक्टेड। उसका इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा स्टॉक मार्केट में, एंड उसमें बैंकिंग, आईटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स में रिएक्ट टू फेड सिग्नल। तो फेड का जो रिज़ल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट हमें बैंकिंग, आईटी ये सब पे देखने के लिए भी मिलेगा। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है, ऑयल मार्केट स्टिल वोलेटाइल। अभी आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप बोल सकते हैं कि कभी हमें जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके तरफ से कोई भी न्यूज़ अचानक से हमें देखने के लिए मिलती है। मोस्टली ऐसा होता है कि फ्राइडे को जब मार्केट एंड होता है, फिर सैटरडे, संडे 2 दिन रहता है और उसमें अचानक से कोई खबर आती है, तो फिर से पूरा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। तो अभी यूएस और ईरान का जो भी मैटर चल रहा है, तो कभी होता है कि अच्छी न्यूज़ आई कि अभी उनका वॉर रुकने वाला है और कभी एकदम से हमें पता चलता है कि फिर से उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गया है। तो इस चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन बट अनसर्टेनिटी अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे होता है कि कभी-कभी अनसर्टेनिटी चलते रहती है। कभी हमें पता है चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी हमारे शिप्स हैं उनको आगे जाने के लिए बोला गया है और कभी एकदम से सब रोक दिया गया है। तो इन चीज़ों की वजह से जो फ्यूचर का सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड ठीक है, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है और ट्रेडर्स को भी प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए, शार्प ऑयल मूव कैन अफेक्ट द इन्फ्लेशन एंड रुपीज एंड मार्केट सेंटिमेंट। तो एकदम से कभी जो इम्पैक्ट होता है, कभी ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है, रुपीस पे भी होता है, क्योंकि हम जो है
डील करते हैं डॉलर में, तो उसका इम्पैक्ट रुपीज़ पे देखने के लिए मिलता है और रुपीज़ की वैल्यू जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल इक्विटी मार्केट इम्प्रूविंग। देखिए जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसके कारण है ना कमोडिटीज में लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी एनर्जी रिलेटेड जो भी प्राइसिंग है उसका फियर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ भी प्रॉपरली ना चलने के कारण तो लोग इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि कमोडिटीज में। ओके, तो उसके कारण ना इंडिया में या जो मतलब ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सुधारना देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सेंटिमेंट लोगों का इक्विटी के तरफ है। यानी ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के कारण हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट्स often supports the Indian equity, and IT and export oriented sectors benefit from the improving risk appetite। तो इसका हमें सीधा सीधा फायदा देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इसका फायदा क्या हो रहा है कि जैसे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है इंडियन मार्केट पे, पॉजिटिव सेंटिमेंट अक्रॉस द मार्केट, ओके, and global stock market gaining the strength and supportive for the Indian equity, and FIS flow may improve। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये हमें इसका इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई आज की न्यूज़, लेकिन हो सकता है कल को चल के फिर से जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है उनके माइंड में कुछ और आए, एंड देन फिर कुछ और डिस्कशन हो और फिर कुछ और डिसाइड हो, एंड देन फिर से मार्केट पे इम्पैक्ट हो। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट के न्यूज़ मैं आपको बताते रहूँगी। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।